यूपी चुनाव में 20 फरवरी को तीसरे दौर का मतदान होना है और इसी दौर में करहल विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है, जहां से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने करहल में अखिलेश को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो वहीं अमित शाह आज करहल में प्रचार करने उतरे, जबकि आज ही मुलायम सिंह यादव भी मोर्चे पर लौट आए हैं। सवाल यही कि क्या करहल में वाकई टक्कर अनुमान से हटकर है? ये मैदान घरेलू जरूर है, पिच भी दोस्ताना है, लेकिन अखिलेश के लिए करहल का मुकाबला उतना आसान भी नहीं जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। बीजेपी ने करहल में अखिलेश की घेराबंदी उसी अंदाज में की है जैसे सिंगूर में ममता बनर्जी की हुई थी। एक केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा, वो जो कभी मुलायम के विश्वस्त थे, उनकी तमाम रणनीतियों से वाकिफ थे और फिर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। साइकिल की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? अब योगी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी। करहल में आज दोनों तरफ से दिग्गजों का जमावड़ा है। अमित शाह खुद मौजूद हैं, तो बेटी की जीत तय करने मुलायम भी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी इस बात से खुश है कि अखिलेश के लिए मुलायम को मोर्चे पे आना पड़ा। वो इसे समाजवादी पार्टी की हताशा बता रही है और योगी आदित्यनाथ तो डंके की चोट पर अखिलेश की हार का ऐलान कर रहे हैं। वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी नहीं बदला है। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, वही दंगाई, वही पलायनवादी, वही धमकीबाज। तो इन दंगाइयों को और इन धमकीबाजों को मैं क्या कहूँ? यही तो बोलूंगा, धमकी देंगे, सरेआम मतदाताओं को धमकी देंगे तो यही बोलूंगा ना कि देखो बड़ी गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, 20 दिन और इंतजार कर लो। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है और 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत फिर हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या करहल की लड़ाई इतनी सीधी और सपाट है? जो भी हो, करहल की जंग को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। मुलायम अब तक प्रचार से दूर रहे, सेहत की लाचारी रही, लेकिन करहल में उन्हें उतरना पड़ा। जबकि पिछले 6 चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी 5-1 के स्कोर से जीतती रही है। 1993, 1996, 2007, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी जीती। सिर्फ 2002 में बीजेपी को जीत हाथ लगी। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और फिर मुलायम सिंह का तो करहल सीट से कुछ खास ही नाता रहा है। मुलायम ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही पढ़ाई की। इस कॉलेज में मुलायम थोड़े दिनों के लिए शिक्षक भी रहे। सैफई से करहल महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सैफई में हुए विकास से करहल को भी फायदा मिलता रहा। करहल का जातीय ढांचा भी समाजवादी पार्टी को इस सीट पर अजय बना देती है। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,71,000 के करीब हैं। इसमें 1,44,000 यादव हैं, यानी करीब 1/3 वोटर यादव हैं। इतने सारे समीकरण पक्ष में होने के बावजूद उम्रदराज और अस्वस्थ मुलायम प्रचार में उतर रहे हैं, तो शायद इसलिए कि समाजवादी पार्टी रत्ती भर जोखिम मोल लेने के पक्ष में नहीं है। जबकि अखिलेश हमेशा से यही दावा करते रहे कि करहल में उन्हें प्रचार की कोई दरकार नहीं। और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। अगर अखिलेश एक दिन भी करहल में गुजारते हैं तो बीजेपी को इससे फायदे ही हैं। एक तो अखिलेश को अपना वक्त देना पड़ा और फिर बीजेपी को ये दावा करने की जमीन भी मिल गई कि करहल का कांटा तो फंसा हुआ है। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक।